अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में मैं फिर से हाज़िर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाला है। दिल की धड़कन का बहुत ज़्यादा मरीज़ मिलते हैं जिनको घबराहट बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सारे ऐसे मरीज़ों को देखा गया है कि हार्ट की प्रॉब्लम आने की वजह से हार्ट अटैक होता है, फिर वो इंतकाल हो जाते हैं। अगर किसी के मुक़द्दर में अल्लाह ने इसी बहाने से मौत लिखी है तो कोई नहीं बचा सकता है। बाकी जो परेशानी आपकी है, बेचैनी और घबराहट इतनी ज़्यादा आपके साथ होती है कि आप सो नहीं पाते हैं रात भर। ज़रा सी बातों में आपको डर लगता है और आपको इतना खौफ लगता है, इतना दहशत दिल में बैठा हुआ होता है कि आप कोई काम कर नहीं पाते हैं ठीक से, खाना पीना भी आप सही से नहीं खा पाते हैं। तो इन तमाम सूरतों में अगर आप ऐसे मरीज़ हैं या आपके पास कोई ऐसा मरीज़ आता है तो जो मैं आपको अमल बताने वाला हूँ और एक आपको नक्श देने वाला हूँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिल की धड़कन और घबराहट बेचैनी या किसी भी तरीक़े से आपका हौल दिल होता हो, इन तमाम सूरतों में आप इस तावीज़ के ज़रिए से और अमल के ज़रिए से मुकम्मल फ़ायदा उठा पाएंगे। जो अमल आपको देने वाला हूँ, इसमें सबसे पहले आपको एक पढ़ाई करनी है। दूसरा जो काम है वो तावीज़ गले में या बाजू में पहनना होगा। सबसे पहले पढ़ाई बता देता हूँ जो आपको हर नमाज के बाद पढ़ना होगा। अगर आप नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं तो कम से कम सुबह या फिर रात के वक्त में 111 मरतबा आयत करीमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब इस तरह हार्ट में रखने के बाद जो लेफ़्ट साइड में आपका दिल है, इस दिल में जो है दाहिना हाथ रखिएगा और उसके बाद आपको यह आयत करीमा अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब 111 मरतबा पढ़ना है। ये आपका पढ़ाई हो गया। दूसरा जो काम आपको करना है, जो तावीज़ मैं आपको अभी बताऊंगा वो डिस्प्ले में आप देख सकते हैं। जो तावीज़ आपको डिस्प्ले में दिखाने वाला हूँ, यह तावीज़ आपको किसी से लिखवा लीजिए या अगर आप आमिल है तो आप लिख कर किसी को दे सकते हैं। ये तावीज़ आपको ज़ाफ़रान की स्याही से लिखनी है। अगर बदरजा मजबूरी ज़ाफ़रान से नहीं लिख पाएँ तो ऐसी सूरत में लाल रंग के स्केच पेन से यह तावीज़ लिखने के बाद मोम जामा करके गले में पहनना होगा। तावीज़ जो है आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। प्यारे नाज़रीन, अब नक्श जो है मुलाहिज़ा करिए। नक्श के सबसे पहले खाना तैयार करें, उसके बाद ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें। फिर आपको राइट साइड में ऊपर कोने में जिब्राइल लिखना है, फिर आपको मिकाइल लिखना है, फिर इसराफिल, फिर इज़राइल। फिर लिखने के बाद चारों खाने में आपको अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह लिखना है। लफ्ज़ अल्लाह लिखना होगा। बीच में गोल सा एक सर्कल बना है, वो आपको बनाने हैं। फिर लिखना है नीचे वइज़ा मरीज़तु फ़हुवा यशफ़ीन, वाव अलिफ ज़ाल अलिफ मीम रा ज़ाद ता फ़ा हा वाव या शीन फ़ा या नून, यह आयत करीमा है, यह आपको लिखना होगा। यार नाज़रीन, जब आपने लिख लिया उसके बाद गले में इसको मरीज़ को पहना दें। इंशाअल्लाह ताला यह दोनों काम कंटिन्यू आप करिए। पहनने वाला काम कम से कम मर्ज़ जब तक ठीक नहीं हो जाता तब तक पहने रहिए, और जो पढ़ने वाला काम भी जब तक आप ठीक नहीं हो जाते कंप्लीट तब तक पढ़ते रहिए। यह कुरानी अमल है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्माइन्नुल क़ुलूब का मतलब खबरदार, अल्लाह ही के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है। सुबहान अल्लाह, ये रब फरमा रहा है, ये मेरा खुदा फरमा रहा है। तो बेशक इस आयत करीमा में बहुत ज़्यादा तासीर है, लिहाजा इस आयत को पढ़िए और नक्श को पहनिए। अल्लाह शाफ़ी आपको शिफा अता फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि जो भी भाई या बहन हमारे इस मर्ज़ में गिरफ़्तार है, घबराहट बेचैनी या हार्ट का कोई भी मर्ज़ है, अल्लाह उनको शिफाए कामिला और आजिला अता फरमाए। प्यारे नाज़रीन, इस वीडियो को सवाब की नियत से अपने तमाम दोस्तों अहबाब तक शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करना मत भूलिएगा। अब अपने दोस्त उमर फ़ारूक अज़हरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।